गुड इवनिंग दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेरास्मस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेरास्मस। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी के बच्चों को इसके अंदर रखा जाता है, सारा कुछ जानेंगे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें तो उसमें है इन्फेंटाइल एट्रोफी एज बिलो 1 ईयर ईयर एनर्जी एंड प्रोटीन लॉस। जो 1 साल यानी इन्फेंटाइल का मतलब होता है 1 ईयर तक का जो बच्चे होते हैं वो। ठीक है। तो 1 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो एनर्जी और प्रोटीन का लॉस होता है, स्पेसिफिक अगर बोल रहे हैं इसको तो अपन इसके अंदर एनर्जी या कैलोरी का लॉस होता है। प्रोटीन का लॉस, प्रोटीन का जहाँ पे लॉस होता है उसको बोलते हैं क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर जिसका अपन मैंने लेक्चर डाला हुआ है वो भी देख सकते हो आप। इसमें स्पेशली क्या है कि एनर्जी या कैलोरी का लॉस होता है। कैलोरी या एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी और कैलोरी का लॉस होता है। आप देखते हैं इसके अंदर जैसे प्रोटीन का लिखा है तो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन लॉस होती है। जैसे टू कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वो है सोमेटिक, और सेकंड इसके अंदर है वो है विजरल, विजरल कंपोनेंट। तो इसके अंदर स्पेसिफिक अपन देखते हैं सोमेटिक कंपोनेंट लॉस हो रही है। सोमेटिक कंपोनेंट का मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल जो सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन है ना वो लॉस हो रही है स्पेसिफिकली। तो सोमेटिक कंपोनेंट इसके अंदर लॉस, और एडिमा एब्सेंट होता है। अब इसके अंदर एडिमा एब्सेंट होता है, इसका मतलब प्रोटीन कंप्लीटली लॉस नहीं हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। देखो इस बेबी के अंदर देखो हड्डियां कमजोर सी हो रही है, रिब्स दिखाई दे रही है ना। इसके जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं, है ना मसल। तो इस प्रकार से इसके अंदर है ना जो मेनली अगर बोले तो अपन इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी या कैलोरी है ना उसका लॉस हो रहा है। प्रोटीन का लॉस कम हो रहा है इसके अंदर। तो प्रोटीन का लॉस होता तो इसके अंदर जो एडिमा है ना वो एब्सेंट नहीं मिलता है, एडिमा प्रेजेंट मिलता है। पर इसके अंदर इतना प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा, स्पेसिफिक इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर प्रोटीन का लॉस होगा तो उसको अपन क्वाशियोकोर बोलेंगे, और इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरास्मस बोलते हैं। अब बात करते हैं कोज, इसके कारण क्या क्या है भाई, मेरास्मस होने के क्या क्या कारण है, प्रोटीन और एनर्जी लॉस क्यों हो रही है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर माँ अपने बच्चे को इनसफिशिएंट यानी पूर्ण रूप से अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो उस कंडीशन में क्या है कि मेरास्मस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन और प्रोटीन और वो नहीं मिलेगी, और इस कंडीशन में मेरास्मस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इनसफिशिएंट अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है माँ तो उस कंडीशन में ना उसके बच्चे को मतलब वो मेरास्मस हो जाएगा। तो इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूस क्रोनिक डायरिया। अब मान लो बच्चे के अंदर क्रोनिक डायरिया हो रखा है, बार बार दस्त लग रहे हैं, बार बार दस्त लग रही है ना। तो उस कंडीशन में जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे सीलियक सीलियक डिजीज जिसके अंदर ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, ग्लूटेन प्रोटीन की लेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि बार बार अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो डायरिया हो रहा है उस वजह से फ्लूइड के अंदर बॉडी के अंदर बचेगा नहीं, तो प्रोटीन भी लॉस होगी और एनर्जी भी लॉस होगी। जाहिर सी बात है अगर फ्लूइड लॉस होगा तो एनर्जी तो लॉस होगी। अब बच्चे के अंदर एनर्जी नहीं है तो उसकी हड्डियां वीकनेस दिखाई देगी और कमजोर पड़ जाएगी। उस कंडीशन को अपन मेरास्मस बोलते हैं। तो इसके अंदर सेकंड जो कंपोनेंट है कोज का वो है कंटिन्यूस क्रोनिक डायरिया। अगर कंटिन्यू डायरिया हो रखा है बेबी को तो इस कंडीशन में जैसे एग्जांपल के तो जैसे सीलियक डिजीज है तो उसमें अगर कंटिन्यू डायरिया हो रहा है क्योंकि वो उसको अब अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा उस प्रकार के डाइट को, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि उसके उसको कंटिन्यू डायरिया रहेगा तो उसके अंदर फ्लूइड की और एनर्जी है ना उसकी कमी होगी। तो उस कंडीशन में वो एक मेरास्मस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब सीलियक डिजीज में देखते हैं जैसे ग्लूटेन प्रोटीन है ना उसका लॉस होता है, इस वजह से वो उसको जो इसके अंदर व्हीट और राइस ये नहीं खा सकता। उसके अंदर मेज और इसे बाजरा जो होता है ना मिलेट वो उसको खा सकता है, बाकी इसको व्हीट वगैरह डाइट है ना वो नहीं ले सकता, गेहूं वगैरह नहीं खा सकता। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड पॉइंट है वो है कोज का वो है क्रोनिक वोमिटिंग। अगर क्रोनिक गंभीर रूप से अगर वोमिटिंग हो रही है, एमएसिस हो रही है, उल्टियां हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब एक होता है कार्डियक स्पाइनेक्टर, एक होता है पाइलोरिक स्पाइनेक्टर। तो स्पाइनेक्टर है ना वो लूज हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि बार बार वोमिटिंग होगी, क्रोनिक वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में आगे वो कंटेंट जाएगा नहीं और बार बार बैकफ्लो होगा। उस कंडीशन में क्या आएगी, क्रोनिक वोमिटिंग होगी। अगर वोमिटिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइड की कमी आएगी। तो फ्लूइड की कमी आएगी तो वो एक मेरास्मस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर बैगी अपीयरेंस दिखेगा, लूज क्लॉथ यानी कपड़े ढीले डाले दिखेंगे बेबी के, और ड्यू लूज स्किन, स्किन भी लूज पड़ जाएगी। ओल्ड मैन अपीयरेंस यानी बूढ़े जैसा शरीर दिखाई देगा उसका। फैट एंड प्रोटीन का लॉस होगा। रिंकल स्किन, जालियां सी झुर्रियां सी पड़ जाएगी, जैसे बूढ़े जैसे स्किन दिखेगी झुर्रियां पड़ेगी ऐसे ना। एपेथी, एपेथी का मतलब होता है लॉस ऑफ
इमोशन, लॉस ऑफ इमोशन, साफ नहीं दिख रहा है, लॉस ऑफ इमोशन मतलब भावना कम हो जाएगी, भावना भावुक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड ही नहीं है तो इमोशन कहाँ से आएंगे उसके अंदर। तो वो कंडीशन में लॉस ऑफ इमोशन हो जाएगा, जिसको अपन एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं जिसका नाम है एपेथी। ठीक है, मंकी फेस यानी फेस बंदर जैसा फेस हो जाएगा। प्रोटीन और कैलोरी का स्पेसिफिक लॉस होगा, स्पेशली इसके अंदर देखें तो अपन कैलोरी का लॉस होगा, कैलोरी लॉस, तो इसके अंदर कैलोरी का लॉस होगा। तो ये कुछ उसके कोज थे मेरास्मस, किस किस कंडीशन से मेरास्मस हो रहा है वो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अब कंडीशन तो क्रिएट हो गया, अब उसमें मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे। तो बात करें मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं जैसे एडिशनल अतिरिक्त कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे माँ उसको प्रॉपर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, या उसको क्रोनिक डायरिया है या क्रोनिक वोमिटिंग है, तो उस कंडीशन में अपन क्या अपन मैनेजमेंट उसका मतलब किस प्रकार करेंगे। तो मैनेजमेंट की बात करें तो एडिशनल कैलोरी प्रोवाइड करेंगे, अतिरिक्त उसको कैलोरी देंगे, अतिरिक्त एनर्जी देंगे 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से, मतलब 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से, मतलब किलोग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से और पर डे के हिसाब से बेबी को देंगे। अब नॉर्मल अगर कैलोरी की अपन बेबी को देते हैं वो कितनी है, तो नॉर्मल कैलोरी की बात करें तो 110 यानी 110 किलो कैलोरी, 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे पेशेंट को। नॉर्मली तो अपन इसको 110 किलो कैलोरी पर डे पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं, लेकिन अगर मान लो उसको डायरिया है और उसको मेरास्मस की कंडीशन क्रिएट हो गई, क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक वोमिटिंग, या उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अगर इनसफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में मेरास्मस की कंडीशन को अपन अपन जैसे प्रिवेंट करेंगे ना, तो उस कंडीशन में बेबी को एडिशनल कैलोरी देंगे 200 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से भी उसको, पर केजी पर डे के हिसाब से भी उसको देंगे। नॉर्मली कितना देते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आएगा नॉर्मल बेबी को कितनी किलो कैलोरी देते हैं, तो 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। और जैसे मेरास्मस की मेरास जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इन द मेरास्मस हाउ मच कैलोरी प्रोवाइड इन द मेरास्मस कंडीशन, तो इस उस कंडीशन में अपन उसमें 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इफ रिफ्यूज देन, अगर बेबी या इन्फेंट अगर रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है लेने से, तो उसको अपन पेरेंटल रूट से देंगे। पेरेंटल का मतलब होता है IM, IV, SC, ID, इंट्राओशियस, इंट्राथिकल, जो भी जितने भी रूट है ना, इंट्रा पेरेंटल रूट, उनसे अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ओरली लेने से मना कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसको उसको अपन पेरेंटल रूट से उसको प्रोवाइड करेंगे 200 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। तो ये आज का अपना लेक्चर था, ये किस प्रकार अपन को अपने देखा कि मेरास्मस कौन सी क्या कंडीशन है। एक अपन ने पहले लेक्चर डाला था जिसके अंदर क्वाशियोकोर देखा था, जिसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोटीन लॉस हो रहा था, एडिमा एडिमा प्रेजेंट हो रखा था। लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर एनर्जी और प्रोटीन दोनों लॉस हो रही है। तो एनर्जी लॉस होगी, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सोमेटिक कंपोनेंट से प्रोटीन भी लॉस होगी, तो इतनी लॉस नहीं होगी इस कंडीशन में, अपन उसमें एडिमा एब्सेंट रहेगा। अब उसमें क्वाशियोकोर में अपन ने देखा था कि पिटिंग एडिमा मतलब क्रिएट हो रहा था पेशेंट को, लेकिन इसमें एडिमा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि किस प्रकार मेरास्मस का लेक्चर इस प्रकार ये बेबी दिखाई देता है, ओल्ड मैन अपीयरेंस या बेगी अपीयरेंस है इस प्रकार से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर टॉपिक से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।